अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपका जो टॉपिक है वो कौन सा है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं। ठीक हो गया। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि समटाइम ना आप लोगों का जो ग्लाइकोजन होता है ना, उसकी मेटाबॉलिज्म नहीं होती, या अगर होती है तो अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, टोटल मुकम्मल तौर पर मेटाबॉलिज्म नहीं होती। ठीक हो गया। जब उसकी टोटल मुकम्मल तौर पर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी तो वो कहाँ कामुलेट होगा, वो सेल के अंदर ही ग्लाइकोजन इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। और ग्लाइकोजन होती कहाँ है, लीवर के अंदर होती है। तो ये सबसे जो मेन मसला जो पैदा करेगा वो कहाँ करेगा, लीवर के अंदर करेगा। ठीक हो गया। और उसके बाद जहां पर ग्लाइकोजन का तल्लक होगा वहां पर ये पैदा करेगा प्रॉब्लम्स। ठीक है। यानी कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होती है, ग्लाइकोजिन जो लाइसिस जो होती है वो मेन तो लीवर के अंदर हो रही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ पार्ट्स होते हैं जहां पर ये हो रही होती है। ठीक है। तो यानी कि जो ग्लाइकोजन होती है वो मुकम्मल तौर पर टूटती नहीं है, जिसकी वजह से जो ग्लाइकोजन होती है वो सेल के अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और वही वाली जो सेल के अंदर जो डिपॉजिट होती है तो वो जनाब सेल के अंदर मेनली प्रॉब्लम काज करती है। तो अब आप लोगों को पता है कि ये जनाब जो ग्लाइकोजन है वो कई तरह के सेल्स के अंदर डिपॉजिट होती है। फॉर एग्जांपल लीवर के सेल के अंदर डिपॉजिट होती है, मसल के सेल के अंदर डिपॉजिट होती है। अब फॉर एग्जांपल जब लीवर वाले इंजाइम काम नहीं करेंगे तो लीवर का मसला पर बनेगा, जब मसल वाले काम नहीं करेंगे तो मसल का मसला बनेगा। ठीक होगा। तो अब हम ये देखेंगे। ठीक हो गया जी। तो अब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जनाब आपका सबसे पहले जो ये जो ग्लाइकोजन जो है मतलब कि इसके रिलेटेड जो डिजीजेस थी वो आइडेंटिफाई किसने की, उसका पता होना चाहिए। तो उसका जिसने ये आइडेंटिफाई की थी उसका नाम आता है जनाब सचिफ स्टेन्स। नाम क्या उसका, सचिफ स्टेन्स। ये जो बंदा था इसने जनाब ग्लाइकोजन की स्टोरेज के ऊपर रिसर्च की और इसने देखा यार ग्लाइकोजन जो है वो तो डिपॉजिट हो रही है और ये पंगे काज करवा रही है। तो अब हम सबसे पहले जो डिजीज डिस्कस करेंगे वो है वोन गिरकी डिजीज। क्या डिजीज का नाम है, वोन गिरकी डिजीज। शाबाश, वोन गिरकी डिजीज। मैं कह रहा हूँ ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एमसीक्यू लाजमी आते हैं। ये वोन गिरकी डिजीज क्या होती है, देखें। वोन गिरकी डिजीज जो है इसमें ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाती है। किस एंजाइम की कमी हो जाती है, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाती है। अब माशाल्लाह आप सब बहुत ज्यादा समझदार हो। ठीक होगा। जब ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो आपका जो ग्लूकोज 6 फास्फेट होगा वो ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जब वो ग्लूकोज के अंदर चेंज नहीं होगा तो ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा वो अकामुलेट हो जाएगा। क्या होगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो होगा वो अकामुलेट हो जाएगा। तो इसके नतीजे में इस तरह ये सारा पंगा बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम ये देखते हैं कि जनाब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब अकामुलेट होता है तो क्या होता है। अच्छा जी। तो ग्लूकोज 6 फास्फेटेज जो एंजाइम होगा वो क्या होगा, नॉर्मली ये काम क्या करता होता है, ग्लूकोज 6 फास्फेट को ये चेंज करता होता है ग्लूकोज को। ये किसमें चेंज करता है आपका, ग्लूकोज में चेंज करता है। अब आप लोग माशाल्लाह बहुत समझदार हो, आप लोगों को एक बात का तो पता होना चाहिए, वो ये बात का पता होना चाहिए कि ग्लूकोज 6 फास्फेट किस किस प्रोसेस में बनता होता है। ठीक है। तो आप लोगों को मैंने ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस जब मैं पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने ये बताया था कि ग्लूकोज 6 फास्फेट जो बनता होता है वो जनाब ग्लूकोज 1 फास्फेट से आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता होता है। ठीक हो गया। ये बात तो मैंने आपके माइंड में डाल दी। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट कहां से आ रहा था, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस में से आ रहा था। आपका कहां से आ रहा था, आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस से आ रहा था। दूसरा जो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जो था ये जनाब आपका ग्लूकोनियोजेंसिस में भी बनता होता था। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो जब हमने ग्लूकोनियोजेंसिस पढ़ी थी तो वहां पर जनाब ग्लूकोज 6 फास्फेट एंड पर बनता था, जिसके नतीजे में ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता था और ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम होता था जो ग्लूकोज 6 फास्फेट को ग्लूकोज में चेंज करता होता था। तो ये और किस प्रोसेस के नतीजे में बनता था, आपका ग्लूकोनियोजेंसिस के नतीजे में बनता था। ठीक हो गया। अब माशाल्लाह बहुत ज्यादा समझदार है जनाब। जब ग्लूकोज 6 फास्फेटेज की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक हो गया, तो आप लोग सोचो ग्लूकोज 6 फास्फेट अकामुलेट हो गया। जब ग्लूकोज 6 फास्फेट अकामुलेट हो गया तो आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो होगा वो चलेगा ही नहीं। ठीक हो गया। और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा।
ठीक हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जनाब आपका ग्लाइकोनियोजेनेसिस भी खत्म हो गई और आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी खत्म हो गई। ठीक हो गया। किससे? दोनों इफेक्ट हुए, ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी इफेक्ट हुई और ग्लूकोनियोजेनेसिस भी इफेक्ट हुई। जब इससे दोनों इफेक्ट हुए तो आपके बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या रहेगा, वो भी नहीं बन रहा, जिसके नतीजे में बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है वो कम हो गई। जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होगी तो इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपोग्लाइसीमिया हुआ। क्या हो रहा आपका, हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक हो गया। अब दूसरी बात है, माशाल्लाह आप सबको बहुत अच्छे से पता है, कुदरत का निजाम ये है कि जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम रह जाती है तो आपके जो लिपर्स होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, आपके जो फैट होता है वो ग्लूकोज बनाता है। ठीक हो गया। तो जब आपका लिपर्स टूटकर आपका ग्लूकोज बनाएगा, या लिपर से जब लिपर्स टूटकर ग्लूकोज बनाए या ना बनाए, लेकिन लिपर से आपको न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाती है। समझ आ रही है? जब लिपर से न्यूट्रिशन मिलेगी तो लिपर्स टूटेगा। समझ आ रही है? और जब लिपर्स टूटेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा? ट्राइग्लिसराइड का लेवल है बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ गया, आपकी बॉडी के अंदर फैट का लेवल बढ़ गया। आपकी बॉडी के अंदर जब ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ा, जब फैट का लेवल बढ़ा, तो इसने काज करवा दिया फैटी लीवर। क्या काज करवा दिया? फैटी लीवर। क्यों? क्योंकि भाई अब हमने लिपर्स को तोड़कर उससे खुराक लेनी है, ग्लूकोज तो हमको दे नहीं रही। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी तरफ देखें, इसके नतीजे में अल्लाह ताला का यह निजाम है कि दूसरी तरफ आप देख ले कि जो प्रोटीन होती है वो उधर से आप न्यूट्रिशन लेते होते हो। समझ आ रही है? तो जब प्रोटीन टूटती है, जब प्रोटीन टूटती है तो उसके नतीजे में जितना प्रोटीन टूटता है उसके नतीजे में जनाब आप लोगों का यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता होता है। समझ आ रही है? आपकी प्रोटीन किससे बनती है? अमाइनो एसिड से। समझ आ रही है? शाबाश, गौर करना है। अब देखें, आपकी प्यूरिन और पैरामिडीन क्या होती है? अमाइनो एसिड्स होते हैं। जब प्रोटीन टूट रही है, प्यूरिन और पैरामिडीन ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन हो रही है, जब प्यूरिन और पैरामिडीन ज्यादा से ज्यादा ब्रेकडाउन होती है तो उस वक्त आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता होता है। और जब आपके यूरिक एसिड का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से भाईजान आपका गाउट होगा। क्या होगा? आपका गाउट होगा। ठीक हो गया। और ये जो बंदा है, ऐसे बंदे में लैक्टिक एसिड का लेवल भी बड़ा होगा। जब लैक्टिक एसिड का लेवल बड़ा होगा तो इसको कहते हैं ब्लड लैक्टेट हाई होगा। क्या होगा? ब्लड लैक्टेट हाई होगा। ये सारा मैकेनिज्म आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा है मेरे ख्याल में। ठीक हो गया जी। अब आप लोगों को ये पता चल गया कि ये सारी चीजें जो हैं ये कहाँ जा रही हैं यार, ये लीवर के अंदर जा रही हैं। तो जब लीवर के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी बात है, लीवर के अंदर अबनॉर्मेलिटी होगी। जब बड़ा लीवर होगा के तो अंदर फिर क्या होगा? अबनॉर्मेलिटी होगी तो लीवर क्या होगा? हिपैटोमीगैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आपकी हिपैटोमीगैली हो जाएगी। ठीक हो गया जी। हिपैटोमीगैली हो गई। ठीक है। अब जैसे हिपैटोमीगैली हुई तो इसके साथ साथ अब देखें मसल्स जो है वो टूट रहा है। आप मसल से खुराक ले रहे हो। समझ आ रही है? यानी कि मसल से प्रोटीन निकल रही है तो मसल का जो साइज होगा वो बढ़ेगा कि छोटा होगा? और भाई मसल का साइज छोटा होगा क्योंकि प्रोटीन टूट रही है, प्रोटीन से आपको न्यूट्रिशन मिल रही है, तो मसल का जो साइज होगा वो छोटा हो गया। अब देखें, ये था सारे का सारा वोन गिर की डिजीज। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है। देखिए, वोन गिर की डिजीज में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फास्फाटेज जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक होगा। जब ग्लूकोज 6 फास्फाटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट ग्लूकोज में चेंज ना हुआ, और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट जब चेंज नहीं होगा तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता होता था ग्लाइकोजिनोलाइसिस में और ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी फेल हो गई, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी फेल हो गई। और इसका मतलब ये ग्लूकोज 6 फास्फेट से ग्लूकोज नहीं बन रहा तो ग्लूकोज कम हो गया। जब ग्लूकोज कम होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। ठीक होगा। अब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है तो अल्लाह ताला ने ये किया कि जनाब चलो ठीक है, आप लिपर से खुराक लिपर से एनर्जी ले लो, आप इस तरह करो कि प्रोटीन से एनर्जी लो। जब आप लिपर्स को तोड़ोगे तो लिपर से टूटेगा तो उसकी वजह से डिसलिपिडीमिया होगा। उसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाएगा, फैटी एसिड का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फैटी लीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फैटी लीवर हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं तो अब देखें प्रोटीन ने भी टूटना है, अब हमें प्रोटीन से भी एनर्जी लेनी है। जब प्रोटीन टूटेगी, अमाइनो से टूटा, जब अमाइनो से टूटा जनाब आपकी प्यूरिन पैरिमिडीन सिंथेसिस टूटी, यानी कि आपकी ये कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं? आर्जिन और लाइसिन। इनकी ब्रेकडाउन होगी। जब इनकी ब्रेकडाउन होगी, ये सारा क्या होता है? प्यूरिन पैरिमिडीन की जो ब्रेकडाउन होती है एक तरह की, वो क्या हो गई? वो जनाब आपके करवाती है, आपकी यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? गाउट होता है। और आपके ब्लड के अंदर लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया था एक साइकिल का नाम था। अब वो साइकिल आप लोगों को याद होना चाहिए कि वो कौन सा साइकिल था। कोरी साइकिल। जी बिल्कुल शायस्ता, ऐसा ही होगा, ज्यादा होगा। ठीक है। अब देखें, कोरी साइकिल जो होगा वो
उससे हम क्या करते थे, लैक्टिक एसिड लैक्टेट से ग्लूकोज बनाते होते थे, लेकिन अब लैक्टेट से ग्लूकोज बन नहीं रही क्योंकि ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं हो रही, तो लैक्टेट का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो गया। ठीक होगा। अब लैक्टिक एसिड इकट्ठा होगा, ये सारी चीजें जब ब्लड के अंदर इकट्ठी होगी और मसल जो है वो प्रोटीन टूट रही है, जब प्रोटीन टूट रही है तो मसल का जो साइज है वो छोटा रह जाएगा। ठीक होगा। ये सारे, और हिपैटोमीगैली होगी, क्या होगी, हिपैटोमीगैली होगी। अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? ओ भाई, इसका सिंपल सी बात है, आप लोगों ने ये कहना है इसका ट्रीटमेंट ये है कि ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज दो। अगर ग्लूकोज दोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी तरह उसके बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो जनाब आपके जो फैट भी नहीं टूटेगी और उसके बाद आपके प्रोटीन भी नहीं टूटेगी। और जब फैट नहीं टूटेगी तो आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड्स होंगे वो ज्यादा नहीं होगा, जब प्रोटीन नहीं टूटेगी तो आपका यूरिक एसिड का लेवल नहीं बढ़ेगा और गाउट नहीं होगा। ठीक होगा। तो ये थी सारी की सारी वोन गिर की डिजीज। ये डिजीज क्या थी? वोन गिर की डिजीज। और वोन गिर की डिजीज क्या होती है? इसको टाइप 1 भी कहते हैं, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज। ठीक है। इसका जो दूसरा नाम होता है वो कहता है टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज होता है। तो ये आपका सारे का सारा आप लोगों को पता। अब मुझे ये बताओ कि क्या आपका ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लीवर इस टाइम रेगुलेट कर सकता होगा? जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है इसको जो लीवर इस वक्त जो है वो रेगुलेट कर सकता होगा? नहीं। तो आपने कहना कि रेगुलेट तो कर ही नहीं सकता क्योंकि ये सिंपल सिस्टम ही खराब होगा। ठीक है। अब हम आते हैं जनाब नेक्स्ट आपकी दूसरी डिजीज की तरफ। ठीक है। दूसरी जो डिजीज है अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो हमने डिस्कस करना है जनाब आप लोगों की कोरी डिजीज। क्या डिजीज है? कोरी डिजीज। कि कोरी डिजीज क्या होता है? कोरी डिजीज, तो देखें कोरी डिजीज का पंगा क्या होता है। कोरी डिजीज में ये है कि ये सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे कि वोन गिर की डिजीज होती है। वोन गिर की डिजीज में भी तो ग्लाइकोजन की डिपोजिशन होती थी ना, तो कोरी डिजीज में भी ऐसा होगा कि ग्लाइकोजन की फॉर्म की ही किसी की डिपोजिट होगी। वहां पर ग्लूकोज 6 फास्फेट की डिपोजिशन होती थी, ग्लूकोज 6 फास्फाटेज नहीं था। लेकिन यहां पर भी एंजाइम का पंगा होगा। यहां पर किस एंजाइम का पंगा होगा? यहां पर डी ब्रांचिंग एंजाइम का पंगा होगा। कौन सा एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। ठीक होगा। कौन से एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और ये कौन से डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी? समझ आ रही है? आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन से हैं? आपको पता है कि आपके डी ब्रांचिंग एंजाइम में 1 अल्फा ग्लूकोसाइडेज एंजाइम और 4 अल्फा डी ग्लूकोनोट्रांसफेरेज। समझ आ रही है? ये आपके क्या होते हैं? यानी कि डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं। यानी कि 1 अल्फा मेनली ये होता है 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, और दूसरा कौन सा होता है आपका 1 6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम। ये आपका क्या होते हैं? एक तरह के इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया। अब देखें जब इनकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि ये डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। और जो डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके 2 डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं। वो कौन से दो डी ब्रांचिंग एंजाइम होते हैं? एक होता है 4 अल्फा डी, समझ आ रही है, ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज एक ये होता है। दूसरा जो होता है उसका नाम होता है 1 अल्फा 6 ग्लूकोसाइडेज, ग्लूकोसाइडेज, ये 2 एंजाइम होते हैं। ठीक है। अब देखें नॉर्मल ये जो अगर एंजाइम काम करे तो क्या करते हैं? जब ये एंजाइम काम करे तो क्या करते हैं? ये फॉर एग्जांपल इस तरह स्ट्रक्चर है। ठीक है। ये इसी तरह मैं वैसे बना रहा हूं, वैसे आप लोगों को पता है, ये मैं पहले बना चुका हूं। ठीक है। ये फॉर एग्जांपल इस तरह है। ठीक है। ये इस तरह स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइकोजन, ये फॉर एग्जांपल आप इस तरह समझे, ये जनाब इस तरह। आप लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छे से पता है कि 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफेरेज काम क्या करता था? वो ये काम करता था कि जनाब एक को छोड़कर बाकी सबको इधर ले आता था, इसके साथ लगा देता था। ठीक हो गया। और 1 6 ग्लूकोसाइडेज क्या करता था? इसको तोड़ता था और क्या करता था? इधर ले आता था। ठीक हो गया। लेकिन जब डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये क्या करेंगे? ये सारे का सारा इसी तरह कामुलेट हो जाएगा। क्या करेगा? ये इस फॉर्म में कामुलेट हो जाएगा। ठीक होगा। तो उसमें भी तो कामुलेशन हो रही थी। जब इस फॉर्म में कामुलेशन होगा तो क्या होगा? ये कोरी डिजीज जो होती है, आपने कहना है कि जनाब डी ब्रांचिंग एंजाइम है। अब मुझे ये बताओ कि इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस तो इंपेयर हो गई। कौन सी इंपेयर हुई? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो क्या इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी काम खराब होता है? हाँ जी, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसमें डैमेज होती है? नहीं, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस का भाई कोई तल्लक ही नहीं है। ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले जो एंजाइम है जो ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाते होते हैं वो बिल्कुल ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एंजाइम करवाता था ग्लूकोज 6 फास्फाटेज, अब वो तो इसमें ठीक है। यहाँ पर डी ब्रांचिंग एंजाइम का इशू है। तो लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में डी ब्रांचिंग एंजाइम काम नहीं करता। ग्लूकोनियोजेनेसिस डी ब्रांचिंग एंजाइम के बगैर ही चलता रहता है, तो इस वजह से ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है लेकिन ग्लाइकोजिनोलाइसिस खराब होती है। ठीक हो क्या? तो आप लोगों ने ये बात किसकी तरफ? कोरी डिजीज की तरफ।
तो आप लोगों को माशाल्लाह पता है कि जनाब ये कोरी डिजीज में क्या होता है कि डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की। अब हमने इसको थोड़ा सा कंपेयर करना है किसके साथ? हमने इसको कंपेयर करना है जनाब आपका वोन गिरकी डिजीज के साथ। इंशाल्लाह अभी आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इंशाल्लाह सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चन सारा कुछ क्लियर, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखें, मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि क्या ये कोरी डिजीज वोन गिरकी डिजीज से ज्यादा सीवियर होगी या कम सीवियर होगी। थोड़ा सोच के बताइएगा, मैं फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कैसे। हाँ जी, कम सीवियर होगी कैसे? उसकी रीजन ये होती है कि अब मैं एक तरफ लिख देता हूं वोन गिरकी डिजीज। ये कौन सी आपकी? वोन गिरकी डिजीज। उनको ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती हैं, तो हमारा काम बनता है कि उनको एक दूसरे के साथ रिलेट करके इसको डिफरेंशिएट करें और आपका प्रॉब्लम्स जो है सारा सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि वोन गिरकी डिजीज में ग्लाइकोजिनोलाइसिस भी नहीं हो रही थी, प्लस ग्लूकोनियोजेंसिस भी नहीं हो रही थी। ठीक होगा, ये दोनों चीजें नहीं हो रही थी। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं हो रही, बाकी ग्लूकोनियोजेंसिस तो ठीक है। ओके हो गया जी। वोन गिरकी डिजीज में अब दूसरी तरफ आते हैं हम। वोन गिरकी डिजीज में और क्या होता था और डी ब्रांचिंग एंजाइम यहां पर क्या हो रहा है? ठीक है, यहां पर और ज्यादा देख लेते हैं। अब आप लोगों की जब ग्लूकोनियोजेंसिस इंपेयर्ड होगी तो क्या लैक्टिक एसिड जो होगा उससे आपकी ग्लूकोज बन सकेगी? नहीं बन सकेगी। क्या कोरी साइकिल कंटिन्यू होगा? नहीं कंटिन्यू होगा। तो यहां पर तो लैक्टिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाता था। ठीक हो गया। लेकिन यहां पर तो यार ग्लूकोनियोजेंसिस बिल्कुल ठीक है, लैक्टिक एसिड का होगा तो कोई नहीं, लैक्टिक एसिड जो होगा वो ग्लूकोज बनाएगा, लैक्टिक एसिड का होगा वो ग्लूकोज बनाएगा। ठीक हो गया। तो ग्लूकोनियोजेंसिस यहां पर ठीक है, तो यहां पर लैक्टिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा नहीं होगा, ये लेवल बिल्कुल मेंटेन होगा, ये लेवल बिल्कुल मेंटेन होगा, नॉर्मल आएगी फाइंडिंग्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसके अंदर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो कौन सी आएगी? इसके अंदर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो ज्यादातर आती है लिमिट डेक्स्ट्रिन्स की। कौन सी आती है आपके? लिमिट डेक्स्ट्रिन्स की आती है। आपको पता होना चाहिए, एक मिनट यार, इसमें जो फाइंडिंग्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? आपकी लिमिट डेक्स्ट्रीन्स की। अब ये लिमिट डेक्स्ट्रीन का क्या पंगा है? लिमिट डेक्स्ट्रीन का इस तरह पंगा है कि जो लिमिट डेक्स्ट्रीन की जो मैंने कहा कि फाइंडिंग्स आती हैं उनमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4, ठीक हो गया, 5 6 7 8 9, यानी कि ये वाला जो है इसके साथ ये वाला जो होता है इसको कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन, इसको कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रीन। ये वाला पॉइंट जो होता है इसको कहते होते हैं आपका लिमिट डेक्स्ट्रीन। मतलब कि आपका 4 रहे, आपकी फाइंडिंग्स क्या होनी चाहिए? 4 आनी चाहिए। तो साइटोसोल के अंदर जो फाइंडिंग्स आती हैं वो कौन सी होती है आपकी? लिमिट एक्सटेंड की आती है। तो ये तो सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार इसमें आपका जो मेन पंगा पड़ता होता है वो जनाब डी ब्रांचिंग एंजाइम का पड़ता होता है। इससे पहले आपका ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम ठीक है, ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम जो है वो ठीक है। और जब मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता रहा था तब मैंने बताया था कि ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज एंजाइम की मदद से क्या होता है? लिमिट डेक्स्ट्रिन पैदा होता है। ये मैं बता चुका हूं। ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की मदद से क्या होता है कि जब ब्रेकडाउन होती है तो उसकी प्रोडक्शन क्या होती है? लिमिट डेक्स्ट्रिन होती है। तो अब देखें यहां से आगे वाला साइकिल नहीं चल रहा। जब आगे यहां से आगे वाला साइकिल नहीं चल रहा तो यार डिपोजिशन तो इसी की होगी। समझ आ गई है? तो आपने बताना है कि इसकी डिपोजिशन हो जाएगी। ठीक है, लिमिट डेक्स्ट्रिन की डिपोजिशन हो जाएगी। ओके होगा जी। उसके बाद हम और आगे आते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर और क्या होगा? इसमें जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे, इतने सीवियर इसके अंदर सिम्टम्स नहीं होंगे, इसके अंदर जो सिम्टम्स होंगे वो माइल्ड होंगे। ठीक होगा जी। और ये मतलब कि वोन गिरकी सॉरी कोरी जो डिजीज है इसमें ये सारे के सारे मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा और ऐसा कोई पॉइंट जिसकी वजह से आप डिफरेंशिएट कर सको, ये मेन पॉइंट है, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। ठीक है जी। कोरी डिजीज क्या होता है? आप लोगों ने कहना है कि जो कोरी डिजीज है ये मेनली आपकी इसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं होता, सिम्टम्स जो होते हैं फाइंडिंग्स जो होती हैं वो जनाब वोर गिरकी डिजीज के साथ होती हैं। ठीक हो गया। और उसके साथ आप लोगों ने ये कहना है कि जनाब इसमें आप लोगों का एक लगा के मतलब कि ये ग्लाइकोजन जो होता है फास्फोराइलेज एंजाइम तो ठीक काम करता है, जिसकी वजह से लिवर डेक्स्ट्रिन जो होगा वो इकट्ठा हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का लेवल जो होता है वो इसमें कोरी डिजीज में नहीं बढ़ता होता। और ये जो होती हैं बिल्कुल ये कार्डियोमायोपैथी काज करवा सकती हैं। इसको याद करने का तरीका सी से कोडी, सी से कार्डियक, यानी कि ये कार्डियोमायोपैथी करती है। जब कार्डियोमायोपैथी होगी तो जनाब आपके हार्ट के जो मसल्स होंगे वो सही तरह नहीं कर सकेंगे। यानी कि सिंपल सी बात है, इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे कोरी डिजीज को? मेन पॉइंट, चलो अब मैं एक बार आपको मेन पॉइंट बता देता हूँ कोरी डिजीज के अंदर क्या है आपके मेन पॉइंट, यानी कि मेन पॉइंट्स क्या है। मेन पॉइंट कोरी डिजीज के ये देख लेते हैं, कोरी डिजीज मेन पॉइंट्स, इसकी तरफ आ जाते हैं जी।
तो देखें, जो कोरी डिजीज के मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। वो डी ब्रांचिंग एंजाइम कौन कौन से आपको पता है? अल्फा 1,4 ग्लूकोसाइडेज और 4 अल्फा ग्लूकोनो ट्रांसफीरेज, ये एंजाइम होता है। उसके बाद आपको पता हो लिमिट डेक्स्ट्रिन की कॉम्युलेशन होती है, लिमिट डेक्स्ट्रिन की कॉम्युलेशन होती है। उसके बाद आपको पता हो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होती है। उसके बाद आपको पता हो ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होती है। उसके बाद आपको पता हो कि जनाब आप लोगों का मतलब कि एक तरह का लैक्टिक एसिड जो होता है वो नॉर्मल होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो नॉर्मल होता है। उसके बाद आप लोगों को पता हो कि जनाब आप लोगों का कार्डिक इशू होते हैं, कार्डिक इशू होता है। और उसके बाद आप लोगों को पता हो कि जनाब होता है हार्ट का मायोपैथी होती है, यानी कि कार्डियो मायोपैथी होती है। क्या होती है? कार्डियो मायोपैथी होती है। तो ये जो फाइंडिंग्स आएंगी वो क्या होगी आप लोगों की इसी के अंदर होगी, लिमिट डेक्स्ट्रिन इनटू साइटोसोल। ठीक है जी, ये आपका क्या होता है कोरी डिजीज को शो करता है। अच्छा जी, ये हो गया जनाब आपका कोरी डिजीज। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट आपका क्या सीन है इसके बाद। अब हम आ जाते हैं जनाब, ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आप लोगों का एक तरह का मकार्डल डिजीज। मकार्डल डिजीज क्या होता है? और हाँ, कोरी डिजीज को जो दूसरा नाम लिया जाता है उसको कहता है टाइप 3 कोलाजन ग्लाइकोजन डिपोजिट डिजीज। क्या कहते हैं? टाइप 3। टाइप 1 वाली कौन सी थी? वोन गिर की। टाइप 3 वाली कौन सी है आपकी? एक तरह की कोरी डिजीज। ठीक है, तो अभी हम आते हैं जनाब आपकी मिकार्डल डिजीज। ये बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है जी। जो मकार्डल डिजीज है ना, ये बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट डिजीज है, इसमें से एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं मकार्डल डिजीज में से। अब हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखें कि मकार्डल डिजीज का पंगा क्या होता है। देखें जी, अब ना जैसे ही ग्लाइकोजिन आपके लिवर के अंदर स्टोर होती है ना, ऐसे ही ग्लाइकोजिन जो होती है ना वो मसल के अंदर स्टोर होती है। किसके अंदर स्टोर होती है? आपके मसल के अंदर स्टोर होती है ग्लाइकोजिन। तो जो ग्लाइकोजिन मसल के अंदर स्टोर होती है ना, समझ आ रही है, इसको आपके कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक हो गया। वो एंजाइम जो ग्लाइकोजिन जो मसल्स के अंदर होता है ना, वो जो तोड़ने वाला होता है ना, वो एक तरह का प्रेजेंट नहीं होता। समझ आ रही है? जो आपके ग्लाइकोजिन को तोड़ रहा होता है। अब देखें, फॉर एग्जांपल, वहां पर कौन सा एंजाइम था? वहां पर जो एंजाइम था जो लीवर के अंदर था उसका नाम था ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज। क्या नाम था? ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज। ठीक हो गया, जो लीवर के अंदर था। ये मसल की बात हो रही है, तो मसल के अंदर जो एंजाइम होगा उसका नाम होगा मायोफास्फोराइलेज। क्या नाम होगा? मायोफास्फोराइलेज एंजाइम। ये एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि ये जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, जिसके नतीजे में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होती है। ग्लाइकोजन किसमें होती है? ग्लूकोज में चेंज होती है। ठीक हो गया जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप लोगों का जो मायो फास्फोराइलेज एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब मायोफास्फोराइलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्लाइकोजन क्या ग्लूकोज में टूटेगा? नहीं टूटेगा। जब ग्लाइकोजिन ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो ग्लूकोज का लेवल क्या रह जाएगा? कम रह जाएगा। ठीक हो गया। अब ग्लूकोज का लेवल कम रह गया, ओके, तो इसके नतीजे में आपके जो मसल्स होंगे, मसल्स यानी कि उसके अंदर जो प्रोटीन्स होंगी या मसल्स होंगे उनकी ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। हो जाएगी, ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि आप थोड़ी सी भी जब एक्सरसाइज करोगे, जब आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करोगे तो मसल्स की ब्रेकडाउन होगी। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी तो उसके नतीजे में मसल्स किसके बने होते हैं? मायोग्लोबिन के। किसके बने होते हैं? आपके मायोग्लोबिन के। ठीक होगा। ये मायोग्लोबिन टूटती है, ये जैसे मायोग्लोबिन टूटती है तो मायोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर आती है। जब ये ज्यादा से ज्यादा ब्लड के अंदर आती है तो इसके नतीजे में ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आती है। जब ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन में आती है तो इसको कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। क्या आता है? मायोग्लोबिन यूरिया। ठीक होगा जी, मायोग्लोबिन यूरिया। इसकी वजह से जो यूरिन होता है वो रेड यूरिन होता है। कौन सा यूरिन होता है? रेड कलर का यूरिन होता है, रेड कलर का यूरिन होता है। अब देखिए, ये मायोग्लोबिन यूरिया काम क्या करता है? ये मायोग्लोबिन यूरिया जो होता है ये एक तरह का किडनी को डैमेज कर देता है। मायोग्लोबिन यूरिया जो होता है ये किडनी को डैमेज करता है, यानी कि जब आपके मसल्स की ब्रेकडाउन होती है ना, उस वक्त होता क्या है, आपके मसल्स की ब्रेकडाउन से आपका मायोग्लोबिन रिलीज होता है। ये मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है, जैसे ये मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ता है तो ये मायोग्लोबिन किडनी की तरफ आता है और ये किडनी को डैमेज कर देता है, रेनल फेलियर करता होता है। ये क्या करता है? आपका रेनल फेलियर करता होता है। आपने बताना है कि ये जनाब आपका रेनल फेलियर करता है। ये क्या करता है? आपका रेनल फेलियर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब आपका मसल टूटता होता है इस डिजीज को आपको रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते होते हैं। क्या कहते हैं? आपका रेब्डोमायोलाइसिस, रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते हैं। जब आपका मसल टूटता है इसको आप रेब्डोमायोलाइसिस भी कहते होते हो।
और ये किस नतीजे में होता है भाईजान, ये इस नतीजे में होता है कि आप लोगों का मसल टूट रहा है, मसल कह रहा है टूट रहा है, और ये स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से भी हो सकता है। स्टर्नस एक्सरसाइज, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब देखें, किडनी को डैमेज किया और इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। जब आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होंगे, सिंपल सी बात है, उस वजह से आपकी जो हार्ट की जो कंट्रैक्टिलिटी होगी वो अब नॉर्मल हो जाएगी। जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी अब नॉर्मल हो जाएगी तो आपका जो रिदम होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। जब आपका हार्ट का रिदम मेंटेन नहीं रहेगा तो इसकी वजह से अरिदमिया होगा। क्या होगा आपका? अरिदमिया होगा। ओके जी। इसकी वजह से क्या होगा? आपका अरिदमिया हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं जी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कैसे है, इस बात को गौर कीजिएगा। वो पता क्या कहते हैं कि एक बंदा है, उसको जनाब पुलिस ने पकड़ा, वो चोर था। पुलिस ने उसको बहुत मारा, पुलिस ने उसको बहुत मारा। जब पुलिस उसको मारती है तो उसके फौरन यानी कि 2 से 3 घंटे के बाद उसकी डेथ हो जाती है। काज ऑफ डेथ क्या है आप सोचो। या फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो जनाब मतलब कि वो बंदा है, वो जनाब उसका एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के साथ उसको काफी ज्यादा इंजरी होती है। जैसे उसको काफी ज्यादा इंजरी होती है तो उसके बाद उसका जो यूरिन का कलर है वो रेड होता है, और उसके बाद जनाब यूरिन का कलर रेड हुआ और उसके बाद उसकी डेथ होगी। तो काज ऑफ डेथ क्या है? ओ भाई, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की छतरोल होती हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा करते हैं पुलिस वाले, कि अगर वो किसी भी चोर को पकड़ के उसकी जब छतरोल करते हैं और उसके बाद उसकी जो डेथ होती होती है, उसमें मसला ये होता है कि जो उसके जो मसल्स की ब्रेकडाउन होती है, जब उसके मसल्स की ब्रेकडाउन होती है तो उसके बाद उसका मायोग्लोबिन जो होता है वो रिलीज होता है। जब मायोग्लोबिन रिलीज होगा तो ये मायोग्लोबिन जो होता है ये ब्लड के अंदर बढ़ जाता है। जब मायोग्लोबिन ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो यही मायोग्लोबिन किडनी को डैमेज करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? रेनल फेलियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेनल फेलियर हो जाएगा। ठीक हो गया। और जिसकी वजह से होगा आपका रेड यूरिन, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं? रेपिडोमायोलाइसिस। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी उसे कहते हैं रेपिडोमायोलाइसिस। ठीक है जी। ये सारे का सारा था जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज आता है। ठीक है जी। और इसमें आपका लेवल किसका बड़ा होता है? हाँ जी, इसमें लेवल किसका बड़ा होता है? अमोनिया का लेवल बड़ा होता है। किसका लेवल बढ़ता है? आपका अमोनिया का लेवल बढ़ता है। ये एमसीक्यूज आता होता है। रेप्डो यानी कि सॉरी मिकार्डल डिजीज में किसका लेवल बढ़ता है? आपने बताना है अमोनिया का लेवल बढ़ता होता है। ठीक है। अब देखें, अब हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में देखते हैं, मतलब कि इसको फीचर्स देख लेते हैं। ये था आपका पूरे का पूरा मिकार्डल डिजीज। इसमें से कोई क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी हम इसके जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं कि मिकार्डल डिजीज के क्या क्या फीचर है। ठीक है, मिकार्डल डिजीज के क्या क्या फीचर्स है। अभी हम देखते हैं मिकार्डल डिजीज के बारे में जी। मिकार्डल डिजीज, जो मेन पॉइंट है, आपने बताना है कि जो मिकार्डल डिजीज होती है उसमें क्या होता है कि ये आपकी मसल के अंदर होती है, मसल्स के अंदर होती है। आपने बताना है कि मायोफास्फोराइलेज एंजाइम होता है, मायोफास्फोराइलेज एंजाइम, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक हो गया जी। आपने बताना है कि ग्लाइकोजन जो होती है इसके नतीजे में ग्लूकोज में चेंज नहीं होती। जब ग्लूकोज में चेंज नहीं होती तो क्या होता है? आपने बताना है कि उसके नतीजे में मसल्स जो होते हैं उसकी ब्रेकडाउन होती है, मसल ब्रेकडाउन। जब मसल टूटेंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? मायोग्लोबिन पैदा होता है, मायोग्लोबिन पैदा होता है। जब मायोग्लोबिन टूटता है, पैदा होता है, तो मायोग्लोबिन जो होता है वो जनाब आपके आपके ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाता है और ये यूरिन के अंदर ज्यादा आता है। जब ये यूरिन के अंदर आएगा तो उसको कहते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। क्या कहते हैं? मायोग्लोबिन यूरिया। और इसकी वजह से कलर होता है यूरिन का, वो रेड कलर होता है। ठीक हो गया। और इसी तरह की कंडीशन होती है रेब्डोमायोलाइसिस में, सेम टू सेम इसी तरह की कंडीशन। अब देखो रेब्डोमायोलाइसिस क्या होता है? रेब्डोमायोलाइसिस होता है ब्रेकडाउन ऑफ द मसल्स। जब मसल्स की ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स। जब ब्रेकडाउन मसल्स की होगी तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, आप लोगों का मतलब के मायोग्लोबिन रिलीज होगा। ये जो मायोग्लोबिन रिलीज होता है ये कहाँ जाता है? किडनी की तरफ। किडनी की तरफ जाकर क्या करता है? रेनल फेलियर। क्या करता है? रेनल फेलियर। और क्या करता है? रेड यूरिन। रेड यूरिन। एक ये बात होगी। ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है कि ये स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से होता है। क्या होता है? स्टर्नस एक्सरसाइज की वजह से। क्यों भाई? जब एक्सरसाइज चाहिए होती है तो आपको बॉडी की जो खुराक होती है वो ग्लूकोज होती है, लेकिन ग्लाइकोजन तो चेंज हो नहीं रही, तो इसकी वजह से क्या होगा? मायोग्लोबिन पैदा होगी। मायोग्लोबिन पैदा होगी तो क्या होगा? मायोग्लोबिन यूरिया होगा। और इसकी वजह से जब मायोग्लोबिन बढ़ेगा तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अरिदमिया होगा। हार्ट का रिदम जो होगा वो चेंज हो जाएगा, मेंटेन नहीं होगा, अरिदमिया हो गया। ठीक होगा। और इसमें आप लोगों ने बताना है कि अमोनिया जो होगा वो लेवल बढ़ जाएगा, अमोनिया का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने
अब आपने जो ये बताना है कि ये मुकम्मल तौर पर जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होगा वो मेंटेन होगा या नहीं होगा, शाबाश। उसके ऊपर कोई इफेक्ट होगा? उसके ऊपर नॉर्मल इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ज्यादा मेंटेन ही रहता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये था सारे का सारा आपका मायोकार्डियल डिजीज के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपकी डिजीज को डिस्कस करते हैं, जो आपकी है एक तरह की पोम्पे डिजीज, ठीक है। पोम्पे डिजीज क्या होती है, अभी हम उसको देख लेते हैं जी। पोम्पे डिजीज, पोम्पे डिजीज क्या है जी? तो देखें जी पोम्पे डिजीज क्या है, ठीक हो गया। अब पोम्पे से मतलब क्या, पंप। पंप कौन करता है? आपका हार्ट करता है, आपका हार्ट पंप करता है ना। तो आपने कहा पोम्पे से क्या मतलब है? आपका हार्ट। तो हार्ट क्या करता है? पंप करता है। तो ये जो डिजीज होती है वो आपके हार्ट के अंदर होती है। कहाँ होती है? आपके हार्ट के अंदर होती है। सिंपल आप ये समझ लें कि ये डिजीज कहाँ होती है? आपके हार्ट के अंदर होती है, ठीक है। हार्ट की बात हो रही है, देखें बेसिकली ना अल्लाह ताला का ये निजाम है कि आपका जो हार्ट होता है ना, वहां पर आपके लाइसोसोमल इंजाइम होते हैं। कौन से इंजाइम होते हैं? लाइसोसोमल इंजाइम होते हैं। ये लाइसोसोमल जो इंजाइम होते हैं ना, उसको कहते हैं लाइसोसोमल, मतलब कि वो इंजाइम जो कि 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इंजाइम होते हैं। कहते हैं 1,4 अल्फा ग्लूकोसाइडेज इंजाइम, ग्लूकोसाइडेज इंजाइम। और ग्लूकोसाइडेज इंजाइम क्या करते थे? ये जो इसी तरह लीनियर स्टेज में जो होते थे, इस तरह जो होते थे ग्लूकोज के साथ, ये इनको तोड़ते थे, ठीक है। ऐसे ही है। तो अब क्या होगा कि यार ये आप लोगों के इसके साथ आपका क्या होते हैं? आपके हार्ट के अंदर 1,6 ग्लूकोसाइडिक साइडेज होते हैं, 1,6 ग्लूकोसाइडेज इंजाइम होते हैं जो इसको तोड़ रहे होते हैं। समझ आ रही है? 1,6 का काम क्या होता था कि जनाब इसके साथ जो होती है 6, इसको तोड़ना 1,6 का काम होता था। और जो इन सबको तोड़ता था उसका वो कौन सा था? 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, ठीक है। अब किसी ना किसी तरह हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई, हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। जब हार्ट के अंदर इन एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो जो फाइंडिंग्स होगी वो ऐसी नहीं होगी जैसे ये अभी इस तरह की, ठीक हो क्या? मतलब है कि ये फाइंडिंग्स कौन सी होगी? ये जो इसको तोड़ते थे वो तो टूटेगी नहीं, और ऊपर से जो ये वाला 1,6 ग्लूकोसाइडेज तोड़ता था वो भी नहीं टूटेगा। तो जो फाइंडिंग्स होगी वो क्या होगी? इस तरह होगी, ठीक हो क्या? जब फाइंडिंग्स इस तरह होगी तो क्या होगा कि ये हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। जब हार्ट के मसल्स के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे तो हार्ट का जो साइज हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। समझ आ रही है? जब हार्ट का साइज बढ़ जाएगा तो हार्ट से जो ब्लड होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, तो हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो हार्ट की हाइपरट्रॉफी और हो जाएगी, और ज्यादा साइज बढ़ेगा, ठीक हो गया? तो ये जो बंदे होते हैं इनको जब ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान तो ब्लड बहुत ज्यादा चाहिए होता है, और जब पहले हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, ब्लड सप्लाई नहीं करते, जब एक्सरसाइज करेगा उसको ब्लड ही नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से इसका क्या होता है? डेथ हो जाती है। इनकी वजह से जल्दी डेथ होती है इसकी। तो क्या होगा मतलब फीचर्स क्या होंगे पोम्पे डिजीज के? तो आप लोगों ने बताना कार्डियोमेगैली हो जाएगी। क्यों कार्डियोमेगैली हो जाएगी भाई जान? कार्डियोमेगैली इसी वजह से होगी कि ये जो नमूने हैं ये इसके अंदर हार्ट के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। कार्डियोमेगैली हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, जहां पर सिर्फ हार्ट का तल्लक हो, कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। वो कौन सी है? पोम्पे डिजीज, ठीक है। इसके बाद आपका एक्सरसाइज इनटॉलरेंस, एक्सरसाइज इनटॉलरेंस। उसके बाद आप लोगों का उसके बाद आप लोगों ने बताना है कि जनाब सिंपल सी बात होती है, वो क्या होती है? आपकी डेथ हो जाती है। डेथ हो सकती है, अर्ली डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब कि इसके अंदर अर्ली तो डेथ दूसरे होने के नंबर पे चांसेस कौन ज्यादा। सा पार्ट है? हाइपरटोनिया भी होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं? आपके ये सारे के सारे जो फीचर्स होते हैं वो जनाब आपके इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप सर ये भी दूसरे नंबर पे कौन सा पार्ट है सर, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर क्या नाम है? हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी दूसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है जी, ठीक है। अब देखें ये सारे फीचर्स होते हैं और इसके साथ हाइपरटोनिया भी हो सकता है, यानी कि जो हार्ट के जो मसल्स की जो टोन है वो कम हो जाती है, हाइपोटोनिया हो जाता है, ये फीचर्स मिलते हैं। सिंपल सी बात है, जब हार्ट का पंगा होगा तो कौन सी डिजीज होगी? पंपे डिजीज होगी। हार्ट का जहां पर सिर्फ हार्ट का इशू होगा वो कौन सी डिजीज है? आपकी पंपे डिजीज है, ठीक है। और कोरी डिजीज क्या थी? वो इसके साथ मिलती जुलती थी, लेकिन उसमें क्या था? उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रही थी, उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं थी। समझ आ रही है? उसमें जनाब आप लोगों का और क्या था? उसमें जनाब आपका लिमिडेक्स्ट्रिन था, उसमें लैक्टेट का लेवल नॉर्मल था। समझ आ रही है? उसके बाद जनाब आप लोगों को पता होना चाहिए उसमें कार्डियोमायोपैथी होती थी, लेकिन इसके अलावा वो वोन गिरकी डिजीज के साथ उसका तल्लक था। समझ आ रही है? उसमें ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड थी। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज और 1,6 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, इन दोनों की कमी है, जिसकी वजह से जनाब आपकी ये फाइंडिंग्स आती है। लिमिडेक्स्ट्रिन नहीं है ये, बल्कि और है। समझ आ रही है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया जी। ये हो गया जनाब आपका पोम्पे डिजीज।
पोम्पे डिजीज के बाद अब हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो आपका हार्ट डिजीज। कौन सी डिजीज है? हार्ट डिजीज। बस ये छोटा सा रह गया, आपको टेंशन ही लेनी। हार्ट डिजीज। ये हार्ट डिजीज क्या होती है? देखिए जी, जो हार्ट डिजीज होती है, समझ आ रही है, ये जो आपके लीवर के अंदर, अगर आपके लीवर के अंदर एक तरह के ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की कमी हो जाए तो उसको कहते हैं हार्ट डिजीज। क्या कहते हैं? हार्ट डिजीज कहते होते हैं। मतलब कि अगर आपके लीवर के अंदर ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसको कहते हैं ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज डेफिशिएंसी, राइलेज डेफिशिएंसी इन लीवर। अगर लीवर के अंदर हो जाएगी तो इसको क्या कहते होते हैं? आपका हार्ट डिजीज। इसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज। यानी कि ये क्या आपका होगा? हार्ट होगा। हार्ट से क्या? हेपेटिक। क्या होगा आपका? हिपैटिक हो गया। ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी अगर मसल के अंदर होगी तो कौन सी डिजीज होगी? शाबाश, कौन सी डिजीज होगी? मकार्डल डिजीज। जब फास्फोराइलेज की डेफिशिएंसी मसल के अंदर होगी तो कौन सी होगी आपकी? मकार्डल डिजीज। ये कौन सा था? मायोफास्फोराइलेज। ठीक है, लेकिन ग्लाइकोजिन फास्फोराइलेज क्या लीवर के अंदर, तो उस वक्त कौन सी होगी आपकी? हार्ट डिजीज। उसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज होगी। और ये हार्ट डिजीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, हार्ट डिजीज। अब हार्ट डिजीज के अंदर क्या होता है? सिंपल सी बात, आप थोड़ा सा यार आप लोगों ने माइंड में रखना है। जब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम ही नहीं है यार, तो मुझे बताओ कि क्या ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा? ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगा? सिंपल सी बात है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज नहीं होगा। क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। क्या होगा आपका? हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। सिंपल वन फीचर्स। उसके बाद क्या होगा? हिपैटोमीगैली होगी भाईजान, ये सारा साल हार्ट के अंदर बढ़ जाएगा। ठीक होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर हिपैटोमीगैली हो गया, हाइपोटोनिया हो गया। क्या होता है आपका? हाइपोटोनिया हो गया। और उसके बाद क्या होगा? आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लीवर सिरोसिस हो सकता है। क्या हो सकता है? लीवर सिरोसिस हो सकता है। ये लीवर को मुकम्मल तौर पर डैमेज करता है। लीवर डैमेज। हार्ट डिजीज में क्या होता है? लीवर का इसका ये इशू होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज आपको पता होना चाहिए क्या करती है। हार्ट डिजीज में जनाब आपके बेसिकली हिपैटिक जो होता है, ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी होती है, नंबर वन। उसके बाद इसमें जो होता है, ये जो ग्लाइकोजन होता है वो अंदर ही डिपोजिट होता जाता है लीवर के अंदर, हिपैटोमीगैली हो जाती है, नंबर टू। इसकी वजह से जनाब आपका लीवर सिरोसिस होता है, नंबर थ्री। और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया के बाद क्या हो सकती है? इसकी डेथ हो सकती है। ठीक है, ये आपको फीचर्स का पता होना चाहिए। इसको कहते होते हैं हार्ट डिजीज। इसको कहते हैं आपका हार्ट डिजीज कहते होते हैं। ठीक है, अब और कोई पॉइंट जो आपके माइंड में हो? शाबाश, कोई और पॉइंट? ओके जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अगर क्लियर हो गया तो अब एक छोटी सी और डिजीज जिसका नाम है एंडरसन डिजीज। क्या नाम है? एंडरसन डिजीज। एंडरसन डिजीज। ये एंडरसन डिजीज का क्या होता है? इसमें आपके ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है। ब्रांचिंग एंजाइम की, किसकी डेफिशिएंसी होती है? आपके ब्रांचिंग एंजाइम की। देखें, इसकी मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है आप लोगों ने। कैसे? इसमें जो फीचर्स होंगे ना वो ये वाले होंगे। एक मिनट, इसमें जो सेल के अंदर जो डिपॉजिट है वो लीनियर होगी। ये डी ब्रांचिंग नहीं है, ये ब्रांचिंग है। डी ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता था कि ये जो इस तरह ब्रांच बनती थी उसको तोड़ता था। डी ब्रांच, समझ आ रही है? ये ब्रांच को तोड़ेगा। लेकिन ब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है? ये लीनियर को तोड़ रहा होता है एक तरह का। ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ये ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो सेल के अंदर जो डिपोजिशन होगी वो इस तरह की होगी, इस तरह लीनियर डिपोजिशन होगी। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा कि जो एंडरसन डिजीज में क्या होगा, मुकम्मल तौर पर आप लोगों का एक तरह का ये जब डिपोजिट होगी, इसमें भी हिपैटोमीगैली होगी। इसमें भी क्या होगा आपका? हिपैटोमीगैली होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें भी आप लोगों का लीवर सिरोसिस होगी। इसमें भी आपका हाइपोग्लाइसीमिया होगा। क्या होगा? हाइपोग्लाइसीमिया होगा। और इसमें भी आपका हाइपोटोनिया होगा और डेथ हो जाएगी। हाइपोटोनिया और डेथ हो जाएगी। और इसको डिजीज को कहते हैं आपका एंडरसन डिजीज। क्या कहते थे? आपका एंडरसन डिजीज। ठीक है, एंडरसन डिजीज हो गया। ये सारी डिजीजेज होगी। ये थी जनाब आपकी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। इनमें से किसी में से आप लोगों को क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में से ये था आपका सारी की सारी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल 4 से 5 मिनट के अंदर अगर हम इन सबको डिफरेंशिएट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि भाई एमसीक्यूज अगर आए तो हम कैसे टिक करें कि ये आंसर है। तो देखें, जिस तरह हम एमसीक्यूज देखते हैं,
ब्रांचिंग एंजाइम आप कह सकते हो 1,1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम जो होते हैं, 1,4 जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम होते हैं, आप उनको ब्रांचिंग एंजाइम के तौर पर ले सकते हो, ठीक है। 1,4 जो होते हैं ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, उनको ब्रांचिंग एंजाइम के तौर पर ले सकते हो। अब देखें, फॉर एग्जांपल, जब आप वोन गिरकी की बात करोगे तो कौन से एमसीक्यूज में आएंगे पॉइंट, वोन गिरकी की बात जब करोगे, और वोन गिरकी को कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये जनाब, जब वोन गिरकी की हम बात करेंगे तो आपका जो एंजाइम होगा जिसकी डेफिशिएंसी होगी वो कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फास्फाटेस। कौन सा, ग्लूकोज 6 फास्फाटेस। जब वोन गिरकी की बात होगी तो ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों ही इंपेयर्ड होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस दोनों ही इंपेयर्ड होगी। जब वोन गिरकी की बात करेंगे तो ग्लूकोज का लेवल कम होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा हाइपोग्लाइसीमिया होगा। जब वोन गिरकी की बात करेंगे तो जनाब आपका लैक्टेट का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक होगा। ऐसे फीचर्स, और यूरिक एसिड का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड और लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ है, ऐसा जो फीचर्स के साथ जो क्वेश्चन आएगा वो कौन सा होगा, आपका आपका वोन गिरकी का आंसर होगा। मतलब वो कहते हैं कि जनाब एक बंदा है, उसका लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है, उसका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है। अब मुझे ये बता दो, किसी और जगह पर आपने लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ पढ़ा है? किसी और जगह पर लिपिड्स का लेवल बढ़ा हुआ आपने पढ़ा है? किसी और जगह पर आपने गाउट पढ़ा है? हाँ जी, ये डिफरेंशियल पॉइंट है जिसकी वजह से आप देख सकते हो। किसी और जगह पर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस इंपेयर्ड पढ़ा है? नहीं पढ़ा भाईजान, ये चीजें हमने पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से क्या है ये वाला। पॉम्पे डिजीज में क्या होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वॉन गिर की डिजीज देख लिया, चलो कोरी डिजीज देख ले। कोरी डिजीज में क्या होगा, कोरी डिजीज में आपको सिंपल सा पता है कि यहाँ पर जनाब आपका लिमिट डेक्स्ट्रिन इकट्ठा होगा। कौन सा लिमिट, डेक्स्ट्रिन डिपॉजिट होगा। इसमें डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी। कौन से एंजाइम की, डी ब्रांचिंग। इसमें जनाब आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस इंपेयर्ड होगी। क्या होगी, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। इसमें जनाब ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस ठीक होगी, ठीक होगा। तो अब मुझे आप लोगों ने बताना है कि हमने जनाब लिमिट डेक्स्ट्रिन किसी जगह पर पढ़ा है? इसमें लैक्टेट है ही नहीं, इसमें यूरिक एसिड है ही नहीं, ठीक होगा। इसमें लिमाडेक्स्ट्रीन है, ओके। और इसमें जनाब क्या है, आप लोगों का एक तरह का मतलब के डी ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी है। और इसमें क्या होगा, हार्ट का इश्यू होगा। इसका तल्लक ही हार्ट का है। इसमें लीवर का, ना लीवर सिरोसिस हो रहा है, इसमें ना हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, इसमें ना लैक्टेट आ रहा है, इसमें ना यूरिक एसिड आ रहा है, ठीक होगा। ये सारे फीचर्स ही नहीं है। जब ये सारे फीचर नहीं, फीचर ये है, जब फीचर ये है तो डिजीज कौन सी होगी, कोरी डिजीज। ओके होगा जी। डिजीज कौन सी होगी आपकी, कोरी डिजीज होगी। अब हम आगे आते हैं जी। आगे कौन सा पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करने वाला है वो आप देख लेते हैं जल्दी जल्दी में। आगे देख लें जी। उसके बाद आ जाती है आपकी पोम्पे। पोम्पे का तल्ले की हार्ट के साथ है, किसी के साथ नहीं है, सिर्फ हार्ट, सिर्फ हार्ट के साथ। कैसे, क्योंकि लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं 1 अल्फा 4 ग्लूकोसाइडेज और 1 6 ग्लूकोसाइडेज, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। जब इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो भाई जो डिपॉजिट होगी वो ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगी। जब ग्लाइकोजन डिपॉजिट हो जाएगी तो उसकी वजह से कार्डियोमेगैली हो जाएगी। हमने किसी जगह पर कार्डियोमेगैली पढ़ा है, और हमने किसी जगह पर जनाब कार्डियोमेगैली ये हो गया। और यहाँ पर जनाब हमने क्या देखा कि एक्सरसाइज के साथ किसी जगह पर बंदे ने, हमने पढ़ा कि इसकी डेथ हो जाएगी, एक्सरसाइज के बाद डेथ होना। हाँ जी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। एक्सरसाइज इंटॉलरेंस हमने किसी जगह पर पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने ये पढ़ा है कि जनाब इसमें जनाब जो होगा हाइपोटोनिया हमने पढ़ा है, लेकिन हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये पोम्पे डिजीज के हैं। पोम्पे डिजीज क्लियर भाईजान, ये वाला हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट बताते हैं मकार्डल डिजीज। मकार्डल डिजीज में क्या होता है, कौन सी है, मकार्डल डिजीज। तो मकार्डल डिजीज में क्या होता है, देखें, हमने मकार्डल डिजीज में, ये मसल की बात है, मसल की बात हमने किसी और जगह पर पढ़ी थी? हमने सिर्फ इधर पढ़ी है। हमने मायोग्लोबिन का लेवल बढ़ाया था किसी और डिजीज में? नहीं बढ़ाया था। हमने मायोग्लोबिन यूरिया किया था किसी डिजीज में? नहीं किया था। हमने रेड यूरिन किया था किसी डिजीज में? नहीं किया था, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने अमोनिया का लेवल बढ़ाया किसी जगह? भाई तल्लक ही नहीं है अमोनिया का किसी और जगह पर, ठीक हो गया। उसके बाद हमने रेनल फेलियर किसी जगह पर किया, लेकिन यहाँ पर तो रेनल फेलियर होगा। हमने रेब्डोमायोलाइसिस किसी जगह पर पढ़ा, लेकिन यहाँ पर तो रेब्डोमायोलाइसिस आ रहा है, ठीक होगा। ये डिफरेंशियल पॉइंट बता रहा हूं जो एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे। ये बात लिख लें, या इधर से ये एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये मेन डिफरेंशियल पॉइंट बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। यहां पर क्या होगा, रिदमिया, रिदमिया यहां पर पढ़ा है, लेकिन दूसरी जगह पर हमने हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी पढ़ा है। उसके बाद जनाब कार्डियोमेगैली पढ़ा, लेकिन रिदमिया यहां पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से मायोकार्डियल डिजीज हो गया भाईजान। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट कौन सी डिजीज है, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोगों के सारे कंसेप्ट होते जाएंगे। उसके बाद हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज में क्या है कि आप लोगों का ये जनाब ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज अब
लीवर के अंदर है। तो जब ये लीवर के अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हिपैटोमेगाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिरोसिस हो जाएगा। समझ आ रही है, सिरोसिस आपने पढ़ना है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और डेथ हो जाएगा। और ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है, ये एमसीक्यूज बहुत कम आता है हार्ट डिजीज वाला, ठीक है। हार्ट के साथ अगर पूछेंगे भी तो वो क्या बताएंगे कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का पूछ लेंगे कि इस डिजीज में किस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, आपने बताना ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज की, ठीक है। तो मतलब इसके ज्यादा और इसका इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। एंडरसन डिजीज आ गई जनाब। एंडरसन डिजीज का क्या पंगा है। एंडरसन डिजीज में आप लोगों ने बताना है कि भाई जान इसमें तो आपका ब्रांचिंग एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। और ब्रांचिंग एंजाइम कौन से है, 1,4 ग्लूकोसाइडेज एंजाइम, यानी कि जो इसको तोड़ते हैं, इसको जो इसको तोड़ के ग्लूकोज 1 फास्फेट में चेंज करते हैं, इसकी कमी हो गई तो ये डिपॉजिट हो गया। ये हमने किसी और जगह पर नहीं पढ़ा, सिर्फ इधर पढ़ा है, समझ आ रही है। हिपैटोमेगाली हमने पढ़ा है, ठीक है, हिपैटोमेगाली हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जनाब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, हमने पढ़ा कि जनाब हाइपोटोनिया हो जाता है, हाइपोटोनिया। तो ये जनाब आपकी सारे के सारे दूसरे, यहाँ पर अगर एंडरसन और हर डिजीज में अगर तल्लक आएगा तो ये लाजमी 1,4 ग्लूकोसाइडेज या ब्रांचिंग एंजाइम का पूछा जाएगा, और इसके साथ लाजमी ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज का पूछा जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल पॉइंट यही है जो ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा ग्लाइकोजन सिंथेज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकागॉन, इंसुलिन कैसे करते होते हैं, और ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस। ये आप लोगों को आना चाहिए जी। एंडरसन में डेथ हो सकती है, एंडरसन में डेथ हो सकती है, एंडरसन में भी डेथ हो सकती है, ठीक है जी।